बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस दोपहर के मीटिंग में। तो दोस्तों, आज संडे है और संडे थोड़ा सेहत की बात करेंगे। तुम्हारे डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, डॉक्टर राकेश रंजन जी। तो आपके सेहत के बारे में थोड़ा अवेयरनेस देंगे। तो एक जोरदार तालियों के साथ हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत किया जाए। प्लीज वेलकम डॉक्टर साहब। वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर साहब। धन्यवाद है, स्वागत है डॉक्टर साहब। वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है मंच नमस्कार पर। नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार और हैप्पी गुड आफ्टरनून आप लोगों के लिए कि अच्छा दिन हो, शुभ हो दिन। आज बहुत अच्छे दिन भी है, गणतंत्र दिवस का दिन है और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे, जो सभी लोग तैयारी के साथ सुनने के लिए काफी बेकाबू है, जानकारी के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ के लेकर के सभी लोग चाहते हैं कि अपने हेल्थ को और अपने परिवार, अपने बच्चों के लेकर के कुछ अच्छा डिसीजन किया जाए। तो अच्छी जानकारी होने जरूरी है, तभी डिसीजन कुछ भी होता है। तो एक्टिव वन प्लान के लेकर के हमने पिछले विगत सप्ताह में भी ये बात रखी थी कि सभी लोग इस विषय में जितनी भी ज्यादा जानकारी होगी तभी डिसीजन कर पाएंगे। तो मैं फिर एक बार प्लान के तहत बताना चाहता हूँ लोगों को कि 18 वर्ष से जो भी आदमी हैं वो अपना आराम से ले सकते हैं इंडिविजुअल एक्टिव वन प्लान को। जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रीमियम होती है। साथ ही साथ 50 लाख का इंश्योरेंस भी कवर किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिंदगी में जब तक जीवित हैं, कोई बीमारियां होती है तो हमें इन चीजों को लेकर के परेशानी होगी, पैसे होंगे कि नहीं होंगे। बट अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं इन चीजों से एकदम निश्चिंत हूं कि मुझे दुनिया के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपने इलाज को ले सकता हूं और पूरी फ्रीडम के साथ अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे बेड, अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देख रेख, ये जब आदमी को सोच में आता है तो एक अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट नजर आता है। लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो दैट्स ऑल, हम निश्चिंत है कि अपने हेल्थ को लेकर के कोई तरह का समझौता नहीं करेंगे। अच्छे इलाज लेंगे, अच्छे डॉक्टर से जांच कराएंगे, अच्छे जांच पैथोलॉजिस्ट से होगा। निश्चिंत रहेंगे कि हम आने वाला कई ऐसे खतरनाक बीमारियों का इलाज भी होगा जो हम निश्चिंत होकर के पेमेंट को लेकर के ये चिंताएं नहीं रहेगी कि मैं घर में क्या होगा, जमीन तो नहीं बेचनी पड़ेगी, अपनी एफडी को नहीं तोड़ना पड़ेगा। ये सारी सुविधाओं को देखते हुए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लेकर के अवेयरनेस करवाते हैं। तो पहली है कि जो लोग इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, वो अपना अकेला जरूर ले ले। लाइफ, जिंदगी जब तक है तब तक खुशी लगती है, बीमार हो जाता है तो यही शरीर खूबसूरत बेकार हो जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो स्वस्थ नहीं, सभी अस्वस्थ हैं। बट अस्वस्थता की एक पैमाना है कि छोटी मोटी चीजों को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि वो अपने आप क्लियर हो जाता है। लेकिन जब कभी कोई बीमारी खतरनाक होती है या कभी ज्यादा होता है तो हम लोग तुरंत अवेयरनेस रहते हैं कि जल्दी जल्दी एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया जाए। हमारी सोच रहती है कि पहले निजी डॉक्टर मिले। अगर छोटी बीमारियां हैं तो निजी डॉक्टर आराम से करा सकते हैं, लेकिन वही बीमारियां जब कुछ बेहद आगे बढ़ जाती है तब हम लोग सोचते हैं एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल जहां पर हमारा सही तरह से जांच हो, सही तरह से मेरी देखभाल हो और मेरी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दे। इसके लेके जो भी खर्च लगेगा हमारे लिए इंश्योरेंस, हमारा भाई, हमारा अपना, ये हमारे पिता से भी बढ़कर के काम करता है, क्योंकि वो हमारी देख रेख इतनी बढ़िया से करते हैं। शायद पिता मजबूरी में पैसे के अभाव में कर लेता है, लेकिन कंपनी को जब हम प्रीमियम देते हैं तो कंपनी हमारे पूरे परिवार की तरह देख रेख करती है। तो ये हमारे लिए पहला पॉइंट है। दूसरा फ्लोटर होता है, जिसमें अपनी और अपनी अर्धांगिनी की आयु जो भी हो उसके अकॉर्डिंग एक पेमेंट बनता है और उस पेमेंट को हम हर साल देते हैं। हर साल देते हैं तो हम ये बात का निश्चिंत हो जाता है कि मुझे जितनी भी खर्च लगेगी, अगर मैं 5 लाख का लिया हूं, 10 लाख का लिया, 20 लाख का लिया, 50 लाख का लिया, तो उसके रिकॉर्डिंग हमारी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में करा सकते हैं। अब अपनी बात, खुशखबरी क्या है कि एक आदमी मान लीजिए 10 लाख का इंश्योरेंस लेता है और फैमिली के साथ लेता है, तो जो इंडिविजुअल लेता है
एक अनुमानित राशि बताता हूं। अगर 10,000 रुपए एक इंडिविजुअल की होती है तो एबव 15,000 फ्लोटर की होती है, यानी वाइफ के साथ। यानी 5,000 का एवरेज अगर हम दे देते हैं तो परिवार को भी हम शामिल कर लेते हैं। इसी में अगर हमारे पास 2 बच्चे अगर होते हैं तो मैं उस 2 बच्चे को भी शामिल कर लेता हूं, तो इवन 20 से 25,000 के अंतर्गत हमारे पूरे परिवार की इंश्योर्ड हो जाती है, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस, जो 10 लाख की होती है। साथ ही साथ 50 लाख का एक्सीडेंटल क्लेम भी किया जा सकता है। इसके लिए इसमें शामिल है 50 लाख का आप जो गार्जियन है, जो फादर हैं, उसके नाम पे होता है। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा आप बेनिफिट चाहते हैं कि हम अपने पत्नी को भी 50 लाख का करवाना चाहेंगे, तो पति पत्नी 50 लाख का करवा सकते हैं, बस कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा लगेगी। तो ये है सबसे बड़ी खूबसूरत प्लान कि आप हर साल पेमेंट करें और इसका बेनिफिट हर साल उठा सकते हैं। अब चलिए एक ऐसी खूबसूरती बात बताऊं कि जो आप लोग इस चीजों का इंतजार करते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताइए जो मैं हर साल देना ना पड़े पेमेंट, और मेरी हर साल सुरक्षा हो। हर साल सुरक्षा के अकॉर्डिंग महंगाई के दर को भी देखते हुए वृद्धि भी हो, इंश्योरेंस भी। तो अपने पास इस प्लान में सबसे खूबसूरती बात क्या है कि आम आदमी जो भी इंडिविजुअल हो या वाइफ के साथ हो, पैदल चलने की आदत डाले। पैदल चलने के आदत से आपको कितनी बड़ी बेनिफिट मिलेगा वो मैं बताना चाहता हूं। कंपनी का एक बड़ा खूबसूरत प्लान का अवसर है कि प्रत्येक दिन 10,000 कदम, लगभग 3 किलोमीटर के एवरेज आती है। एक आदमी जो शुद्ध और स्वच्छ आदमी है, जो आदमी निरोग है, वो आदमी आराम से पैदल 3 किलोमीटर चल सकता है और वाइफ को भी प्रमोट कर सकता है कि वो भी खुद पैदल चले और अपने शरीर को स्वस्थ रखे। अब चलिए, स्वस्थ रहेंगे तो कंपनी का तो पैसा बचेगा। जी हां, कंपनी का पैसा बचेगा, साथ ही साथ मेरा पैसा बचेगा। क्या कि आज जो मैं प्रीमियम दिया हूं 25,000 30,000 रुपया जो दिया हूं और पैदल चलूंगा 1 साल तक, तो मैं 1 साल के पैदल चलने से बेनिफिट ये हुआ कि अगले साल मुझे प्रीमियम नहीं देनी पड़ेगी। अब वो प्रीमियम नहीं देनी पड़ेगी तो मेरे लिए तो और अच्छी बात है ना, कि मान लो जो मैं 25,000 रुपया अपने वाइफ के साथ और 2 बच्चों के साथ भी करा रहा था, 25,000 रुपया दिया था पिछले बार, और इस बार मैं क्या दे रहा हूं, 25,000 के बजाय सिर्फ ओनली जीएसटी, जो लगभग 4-5,000 6,000 जो भी बनता है 18% जीएसटी के साथ, सिर्फ मुझे जीएसटी भरनी है। और मैंने जो पैदल चला है उससे जो अर्निंग हुई है वो पूरी कैपिटल अर्निंग हुई है। अब क्या अर्निंग हुई है, मैं अगर 365 दिन में 325 दिन अगर पैदल चलता हूं तो मुझे 100% प्रीमियम माफ हो जाता है। यही काम अगर कोई शख्स 365 दिन के बजाय 275 दिन चलता है तो 275 दिन में कंपनी फिर भी कह रही कि मैं बेनिफिट दूंगा, लगभग 50% की आपकी बेनिफिट मिलेगी। कुछ शख्स ऐसे भी हैं कि मैं दिन को देखकर नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं महीना का ही काउंटिंग करता हूं, महीने में 13 दिन मैं पैदल चलता हूं, तो कंपनी पूरे साल में 12 महीने में आपको 13 दिन का हिसाब महीने के हिसाब से अकॉर्डिंग आपका 30% माफ हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि पैदल चल करके और परिवार को भी चला करके अगर मैं अपने आप को अर्न का रास्ता भी बना रहा हूं, अगर मैं 325 दिन चलता हूं, तो ये जितनी प्रीमियम लगी है वो प्रीमियम टोटल माफ हो जाएगी। यानी मेरी अर्निंग कितनी हुई, पैदल चल के 25,000। दूसरी, अगर मैं 275 दिन चला तो भी मेरे को 50% यानी 12,500 की तो अर्निंग हुई। तो मैं क्यों ना अपने शरीर को थोड़ा सा और चलने के काबिल बनाऊं, मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में, या होमवर्क में, घर के अंदर में, गार्डनिंग में, कुछ भी चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम 10,000 कदम को पूरा करें, और इससे हमारा सेहत भी दुरुस्त रहेगा, पैसे भी अर्न होंगे। और अगले साल यानी 2025 में इंश्योर कराया था और मैं पैदल भी चला 2025 में, और मेरी अगले साल 2026 में प्रीमियम माफ हो गई। दूसरी बात, जो मैं 10 लाख का कराया था वो 20 लाख का हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे 50 लाख के एक्सीडेंटल क्लेम भी शामिल हैं, और बच्चों के लेकर के
पूरी तरह से बच्चों में चलने के लिए दिक्कत नहीं होती। वो 18 से ऊपर होते तभी उनको किया जाता है। बाकी छोटे बच्चे थे उनको जरूरी नहीं है चलना, वो तो ऐसे ही खेलते कूदते शरीर को स्ट्रांग रखते हैं। तो इन चीजों को लेकर के मैं लोगों को अवेयरनेस कराना चाहता हूं। आज दुनिया में जीवन में संकट के बादल ऐसे ऐसे हैं, चाहे वो बीमारियों के जड़ से या फिर आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन सदमा, आए दिन आर्थिक परेशानी के वजह से कई ऐसी क्रिटिकल इलनेस भी आती रहती है जो बिना बताए हमारे घर में स्वीट पॉइजन की तरह पनपती रहती है। और बाद में पता चलता है कि एक बैग हार्ट अटैक हो गया, एक बैग डायबिटीज हो गई, किडनी फेल हो गया, हाई बीपी के वजह से नाक से ब्लड आ गया, बेहोश हो गए, चलते चलते एक्सीडेंट कर गए टेंशन के कारण। कहीं ना कहीं आदमी हर कोई रियल में परेशान है। अब वो परेशानी का एक ही विकल्प है कि हम अपने सेहत को लेकर के अगर कुछ अर्न कर सकते हैं, दैट मीन्स क्लियर है कि हम एक पॉलिसी जरूर ले लें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार से जो प्यार करते हैं, अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, अपने से जो प्यार करते हैं, वो इन चीजों को जरूर जानकारी लेंगे। और जानकारी के अलावा और भी कोई समस्या होती है तो आप मेरा नंबर नोट करें। मैं फिर नंबर नोट करा रहा हूं, 9199033095। मैं फिर से एक बार बोलना चाह रहा हूं, जो लोग नए हैं नंबर नोट कर ले, 9199033095। मुझे आशा है कि सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। किसी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस के लेकर के आपके मन में कोई सवाल हो तो मैं थोड़ी देर में सवाल जवाब के लेकर के भी कहूंगा। साथ ही साथ किन्हीं को क्रिटिकल इलनेस, कई लोग ऐसे भी सोचते कि मैं तो डायबिटीज मरीज हूं, मैं तो अस्थमा का मरीज हूं, मैं तो बीपी का दवाई डेली खाता हूं, मेरा थोड़ी इंश्योरेंस होगा क्योंकि मैं आज कराऊंगा और मेरा इंश्योरेंस कैसे कवर होगा। तो आप लोग को बता देता हूं, एक कंपनी की बहुत ही खूबसूरती चीजें हैं कि 7 टाइप्स डिजीज। पहला है अस्थमा, दूसरा है डायबिटीज, तीसरी है हाई बीपी, चौथी है लो बीपी, पांचवी है किसी को हार्ट में पेसमेकर वगैरह भी लगा हो, छठी है ओबेसिटी मोटापे की बीमारी, और सातवीं है कोई एक्सीडेंट केस का भी बना हुआ हो, पहले से एक्सीडेंट किया हुआ भी हो, वो भी इस पॉलिसी को ले सकता है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि डे 1 से आज लिया और आज से ही आपका चालू हो जाता है। और खूबसूरती पॉलिसी की ये है कि इसकी रेशियो, सेटलमेंट रेशियो 96.6 यानी 100 में 96.5% इतनी रेशियो इसकी है। वर्ल्ड में सेकेंड नंबर में आता है। आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। और इसके लेकर के अपने पास जो भी पॉलिसी धारक होंगे, जो भी पॉलिसी कराएंगे, उन्हें अपने मैनेजमेंट से लेकर के अपने जो सीईओ हैं, अपने जो ऑफिस के जो मैनेजर डायरेक्टर जो भी हैं बने हुए, वो आपके टच में रहेंगे। आप उन्हें एक कॉल करें और अपने सारे चीजों का बेनिफिट 5 मिनट के अंदर में सुविधा ले सकते हैं। ये है सबसे बड़ी खूबसूरती इसका। सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि नाम बिकता है, तो ये कंपनी का नाम है आदित्य बिरला। तो दोस्तों, जैसी कंपनी इतने 100 साल से चल रही है, आज भी अपने काम को अपने नाम से पहचाना जाता है, तो काम के द्वारा ही पहचाना जाता है। तो आज काम उतना बढ़िया है, तभी इन्होंने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है, इमेज बनाया है। तो दोस्तों, एक बात जरूर है कि अपने लिए जरूर विचार करें। आज जो पैटर्न है, आज जो ट्रेंडिंग है, वो सबसे बड़ा यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो जीवन सुखी है, वरना परेशानी की जिंदगी तो चलती रहती है। उस परेशानी को सोच कर परेशान होने का काम रहेगा। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। बस इसी के साथ
मैं डॉक्टर राकेश रंजन झारखंड से आप लोग से विदा लेना चाहता हूं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके कुछ सवाल जवाब हो जाए। जिनके मन में कोई सवाल जवाब हो वो सवाल जवाब रख सकते हैं, मैं उनके सवाल जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश रंजन जी नमस्कार। मैं नरेश पाल शर्मा बधाई उत्तर प्रदेश से। और जी मेरे जी, पास एक नमस्कार। सवाल आ रहा है कि अगर किसी का कोई इंश्योरेंस चल रहा है, जैसे स्टार हेल्थ में चल रहा है किसी का, जी हाँ। तो क्या वो पॉलिसी दोबारा ले सकता है या कुछ उसमें कोई संशोधन या कोई मर्ज हो जाएगा कोई? हाँ जी, इसमें मर्ज हो जाएगा। मिनिमम 2 महीने पॉलिसी रहनी चाहिए उनकी बची हुई। नहीं, अब वो तो दो है महीने करीब। पहले इसमें मर्ज हो सकते हैं। अभी 6 महीने तक बची है अभी तो। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए उस पॉलिसी की डेट अभी लास्ट 2 महीने बची रहे हो तो हाँ हाँ, हमारे वही तो पॉलिसी में बता। मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर अपना प्रीमियम दे करके वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं सर। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात और सलाह लेना चाहते हैं। जैसे मान लिया वहां भी तो उन्होंने पैसा दे रखा है ना, तभी तो पॉलिसी मिली। जी जी तो अब हमें यहाँ कितना देना पड़ेगा? सर, यहाँ वहां से अगर कन्वर्ट होते हैं तो वो तो कंपनी, उस कंपनी ने पॉलिसी का बेनिफिट देना है ना। अब मेरे पास बेनिफिट लेना चाहते हैं स्टार हेल्थ से अलग हटके, हमारे यहाँ ये जो बेनिफिट मिलते हैं, पैदल चलना है, आपको वो जी चीजें जी, हाँ नहीं ये देनी मैंने पड़े। बताया, ये मैंने बताया। जी, और तो ये वो सारी उनका सुविधाएं सवाल जब केवल इतना हमारी था, हाँ हाँ उनका सवाल केवल इतना था, अगर मैं वहां भी रिस्क कवर तो रिस्क कवर ही है ना भाई। हाँ जी रुपया हाँ। मान लिया 5 लाख या 10 लाख वहां से भी मिलना है, यहाँ भी, तो मैं बार बार प्रीमियम क्यों दूं? इस साल के लिए अगले साल करा लूंगा मैं। जी जी, तो ये मैं था वही सर। बात कह रहा हूं सर कि देखिए वहां हर साल प्रीमियम देनी ही देनी है। और जी हमारे जी यहाँ जब कन्वर्ट होते हैं तो मेरे यहाँ कन्वर्ट होने का ऑप्शन है कि 2 महीना पहले, जब उनकी पॉलिसी 2 महीना बची हो, जी। तो मेरे यहाँ एंट्री कर सकते हैं। और मेरे यहाँ एंट्री करते जिस जैसे स्थिति में हो, चाहे वो बीमारी स्थिति में जैसी भी हो, तो मैं 2 महीना पहले जब लेता हूं तो 2 महीना के बाद मेरी पॉलिसी के अंतर्गत उसे तो पेमेंट पहली बार देनी पड़ेगी। ठीक है। जी इसके जी बाद जी अगर ठीक। वो पैदल चलते हैं तो उनकी प्रीमियम माफ होती है। हाँ, वो पैदल तो नहीं लाभ चलते हैं तो प्रीमियम माफ नहीं होगी। सब बात सही है, लेकिन बस यही कंफर्म करना था कि उनका जो पहले से चल रहा है उसमें जी रिबेट नहीं मिलेगा कोई। नहीं सर, रिबेट वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये तो हर साल का प्लान है। जी जी और जी। बस हमारे साथ क्या है समस्या कि हम लोग सोचते हैं रिबेट, रिबेट नहीं है ये। एक जस्ट लाइक समझिए कि पूरी आपने एक बार आपने पेमेंट दिया और मैं पूरे 1 साल चलने के लिए अगर बोल रहा हूं तो अगली बार तो मैं 100% रिबेट दे रहा हूं। नहीं, वो बात आपकी मेरी समझ में आई, मैंने यही समझाया उनको। हाँ और जी। ये समझाने की वजह से ही वो आकर्षित हुए हमारी तरफ। वो बोले मैं जी जी आपकी ये पॉलिसी ले ले रहा हूँ, लेकिन मेरी हाँ जो चल रही है उसका क्या होगा? सर, जो चल रही है वो तो स्वतः चल रही थी कि पेमेंट अगर वहां दिए तो रिकवरी भी तो वही करेगी ना। जी गौर जी, कीजिएगा बात को। जब मैं कुछ समझ गए। लूंगा तभी ना मैं रिकवरी का बेनिफिट दे पाऊंगा। अच्छा, उनके रूल रेगुलेशन अलग है, हमारे रूल रेगुलेशन अलग है। मैंने सॉफ्ट कॉर्नर खोल रखा है, लोगों को इसलिए आकर्षण करता है कि मैं अगर किसी कारण बस सालों साल नहीं दे पाया तो मैं पैदल चल के अपने पूरी लाइफ को सिक्योर कर सकता हूं। लेकिन वहां पर ये चीजें नहीं है, वहां सालों साल पेमेंट देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है हमारे यहां सबसे बड़ी खूबसूरती कि मैं इस साल अगर 10 लाख का प्रीमियम दे रहा हूं तो अगले साल मेरे 20 लाख रुपए की रिकवरी कर रही है, उसके अगले साल उसी 30 लाख प्रीमियम का। में। तो ये ना 6 टाइम हमारे ग्रोथ हो रहे हैं हमारी रिकवरी के सब महंगाई के हिसाब से। तो जी जी अगर किसी कारणवश देखिए हॉस्पिटल है, आज जो ऑपरेशन 20 लाख में हो रहे हैं कल 40 लाख भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो महंगाई के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी ने उसके ऑलरेडी कवर को बढ़ा दिया। तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए है। और जी, मुझे बहुत क्या बहुत करना पड़ा, धन्यवाद सिर्फ सर, ये जीएसटी समझ देनी में आ पड़ गया। रही। जी धन्यवाद। जी, और कोई सवाल हो तो बताइए। सर मेरा एक सवाल है सर। जी बताइएगा सर। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि मान लेते हैं किसी की एज 20 साल है और उसका हैंड में राइट या लेफ्ट हैंड में किन्हीं के पास कोई सर्जरी हुई हो, जी, तो उसके लिए सर क्या कुछ कंडीशंस हैं सर? कोई कंडीशन नहीं है। आप सर्जरी का पहले ही मैंने क्या बोला है कि एक्सीडेंटल के साथ में ले रहा हूं आपको डे 1 से। जी जी तो जब डे 1 से ले रहा हूं तो सर उसकी क्लेम जब भी फिर आप अपने जो समस्याएं बनेगी सामने में, तब जी आप अपना हॉस्पिटल में इलाज लेंगे।
ठीक है ना। जी 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 हाँ, विशेष विशेष क्या होती है कि आदमी पूरे कंप्लीट बेड में नहीं पड़ा रहता है, हाथ में जी दिक्कत हुई तो अगला काम भी करता है और इलाज भी करा सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। जी जी हाँ, बड़ी सर्जरी मान लीजिए उसी के कारण आज ठीक है, मेरी कोई दिक्कत नहीं, 2-4 महीने 6 महीने के बाद मेरी को बड़ी सर्जरी करने की जरूरत पड़ गई बाई चांस, तो जी सर अपने क्लेम ले ही रखे हैं, जी कंपनी देगी, सारी व्यवस्था देगी, जी है ना। जी जी जैसे अपने को अभी ऑप्शन मैंने दिया 7 टाइप्स बीमारी। अब मान जी लीजिए कोई मोटापा है, सर जी मोटापा का मतलब है सब बीमारियों का घर होना, ठीक जी है सर। जी जी मेरे को प्रीमियम मेरे को देना है, ठीक जी है ना सर। जी मैंने पहली बार प्रीमियम दिया और मेरे को जी कंपनी एक ऑफर दे दी है कि सर पैदल चलेंगे तो अगली साल मेरे को बेनिफिट मिलेगा। जी तो मैं अगर मोटापा के कारण भी अगर पैदल चलता हूं तो एक तो सबसे बढ़िया खुशी की बात होगी उसके लिए कि मैं पैदल चलूंगा तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। जी और अगर हेल्थ इंस्ट्रक्टर के साथ अगर उनके एडवाइस के साथ अगर हम चलते हैं सर, मोटापा भी घटाएंगे तो हमारे लिए तो और प्लस पॉइंट होगी ना। जी सर जी सर लोग रोग के साथ साथ निरोग होने का रास्ता बना रहे हैं और निरोग होने का एक ही विकल्प है सर, पैसा ना लगे तो ऐसे भी निरोग रहेंगे सर। जी जी तो ये हमारा पॉलिसी है कि बेनिफिट हम जो दे रहे हैं वो शायद ही कोई और कंपनी नहीं दे पा रही है, तो सही बात है कि हमारे टर्म कंडीशन जो होंगे उसी पर तो हम बात करेंगे सर। जी जी जी। नहीं, मेरा डाउट और ये था कि हाँ सर, मेरा ये डाउट था कि मतलब मान लिया हैंड की सर्जरी हुई हो और फिर दोबारा जो है किसी वजह से फिर जो है ना उसी चीज का सर्जरी करना पड़े, तो जी क्या उसका सर हम बेनिफिट सर मिल सकता है ना सर, सर? मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जब एक्सीडेंटल क्लेम के साथ हम ले रहे हैं तो जी कंपनी तुरंत उसको देख लेती, वेरीफाई कर लेती है कि जी एक्सीडेंटल किस टाइप का, उसमें टॉपिक में डाला जाता है सर किस टाइप का एक्सीडेंट किया हुआ है, उसके जी अकॉर्डिंग ही कंपनी लेती है ना सर। जी 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 नहीं, जी जैसे सर मेरा कहने का मतलब था कि जैसे हैंड का सर्जरी किसी का ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, तो हाथ की उंगली वगैरह जैसे थोड़ा काम करना बंद कर देती है, फिर किन्हीं के पास हम्म। ऑपरेशन हुआ तो फिर वो सर्कुलेशन चालू हो जाता है तो ठीक हो जाता है सर वो। जी 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 हाँ, उस तरह का अगर कुछ ऑपरेशन हुआ है किसी का तो क्या कवरेज आ जाती है ना उसके अंदर सर? सर, उसके लिए करके अगर मुझे बताएंगे, सारा डिटेल बताएंगे तो मैं अपने टॉप पदाधिकारी से भी एक बार सलाह ले लूंगा सर। अगर जी ऐसी जी बातें होती हैं तो अपनी डिसीजन अपने हाथों से नहीं करनी चाहिए, थोड़ा जी राय विचार भी ले लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। जी ठीक है ना। जी सर, आपको ठीक है सर। सेटिस्फेक्शन करके ही आपके कुछ जो भी फंड लगेंगे वो आपको सेटिस्फाइड करके ही लूंगा मैं, ये नहीं सर ओ, बोल करके ले लूंगा और बाद में कहूंगा मैं नहीं कुछ जानता। जी जी बिल्कुल सर, नहीं सर क्योंकि वही जब क्लियर समस्याएं होती है सर उसका वेरीफाई करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है सर, कि कल के जी डेट में जी जब क्लेम मेरे को मिले तो पूरी तरह से 100% बिना पूछे हुए मिलना चाहिए। जी सर जी सर। जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बताइए, इन्हीं के कोई नमस्कार सवाल हो? डॉक्टर साहब। नमस्कार हेलो नमस्कार, ओमपाल से। सर, नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे एज के अनुसार प्रीमियम होता है, मान लिया हाँ हमने 10 लाख का कराया, तो एज हाँ के जी। अनुसार कितना प्रीमियम हो जाएगा एक आदमी का साल का? देखिए सर, सबसे पहली बात है, आप तो हमें लग रहा है कि 50 प्लस होंगे शायद। नहीं, मैं तो आपकी होऊंगा एज प्लस कितनी से, है? लेकिन वो मेरी तो 70 के करीब, 70 से भी ऊपर है। जी 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 जी। तो मेरा कहना है सर कि जब इंसान का आयु जितना ज्यादा होता है सर, रोग से ग्रसित होता है कि नहीं होता है सर, आप ही बताइए। छोटे उम्र में कम डायबिटीज होते हैं लेकिन अक्सर 40 के बाद में डायबिटीज की समस्याएं बनती जाती है, कुछ ना कुछ क्रिटिकल इलनेस आ जाती है, आती है कि नहीं सर। तो कंपनी भी जानती है कि जब हम पके आम का या फिर उस लायक के आम का जब मैं इंश्योरेंस करूंगा तो मुझे भी तैयार रहनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमेशा देखी जाती है कि प्रीमियम उसके हिसाब से बढ़ जाता है, और वही 18 साल की उम्र के बाद जो है प्रीमियम 18 से 40 के अंदर में कम रहता है प्रीमियम। तो ये तो अक्सर बेनिफिट कंपनी तो लेगी, तो कंपनी देती भी है। सर, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा था, बच्चों के लिए पूछ रहा था। 18 से 40 के बीच में या 35 के बीच में कितना प्रीमियम होगा, जैसे शुरू में कराए तो उसके लिए तो पूछ रहा आप हूँ। मेरे को डिटेल बता दीजिए सर, कितने साल का है, बच्चे का इंडिविजुअल कराना है या फिर उस गार्जियन के साथ कराना है कि उनकी माँ का
और बच्चों के साथ का कराना है, वो मेरे को डिटेल बताएंगे डेट ऑफ बर्थ के द्वारा कि मुझे किन किन का कराना है। देखिए, इंडिविजुअल का हमेशा अकेला का थोड़ा लगता है, उसके साथ अगर मैडम का जोड़ दिया जाए तो उतना डिफरेंस नहीं भागता जितना डबल का भागता है। लेकिन वही फिर बच्चे छोटे छोटे आ जाते हैं तो फिर उसमें अक्सर हो जाता है। तो आप मेरे को क्लियर करेंगे तभी मैं क्लियर बता पाऊँ कितना पेमेंट लगेंगे, कितने एज है इंडिविजुअल ओके का। सर, और सर एक जरूरी चीज बता देता हूं सर, कि जिस क्षेत्र से आप हैं, आप कोड नंबर जोड़ देंगे, वहां का कोड नंबर, क्योंकि कंपनी ये भी देखती है। मान लीजिए आप दिल्ली से हो सर, आप पोस्टेड इलाका में रहते हो, तो सही बात है बीमारी जल्दी होगी, है ना। आप जी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, सही बात है, आप स्वच्छ ज्यादा रहते हो, शुद्ध रहते हो, ज्यादा स्वस्थ रहते हो शहर के अकॉर्डिंग। तो कंपनी इन चीजों को लेकर के कोड जरूर मांगती है कि आप जिस क्षेत्र के हो आप कोड नंबर जोड़ दे देना, अपना पिन कोड, और अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो, किसका इंडिविजुअल लेना है। अगर कोई बीमारी के साथ है तो बीमारी लिख देना कि मेरे को ये बीमारियां हैं, ठीक है। जी। तो मैं आपका सारा चीज अभी डाटा निकाल के मैं थोड़ी देर में आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। और किसी भाई साहब का सवाल हो तो बताएं। आर के राजपूत जी का हैंड राइज है, खोल दिया मैंने आर के राजपूत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी हमारे ग्लोबल पे के जो हमारे लीडर्स हैं और नए सदस्य हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और सर मैंने भी इसको ज्वाइन कर लिया है अभी 31 दिसंबर को, और हमारे डाउन में 5 ब्रॉन्ज बन गए हैं और मैं भी सिल्वर पर पहुंच गया हूं। तो सर हमें ये जो बीमा अभी लागू हुआ है इसमें, तो इसमें अगर मान लीजिए हमारा LIC में बीमा पहले से है और उसकी हमें अगर किस्त जमा करनी है तो क्या हम यहाँ से कर सकते हैं? क्या LIC का बीमा मैं करना नहीं चाहता हूँ? मतलब एक्चुअली LIC मैं में हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा हूँ सर, और हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग पार्ट हो जाता है, LIC बीमा एक अलग पार्ट हो जाता है सर। अच्छा, तो यानी हमारा LIC जो बीमा है पहले से, हम उसकी किस्त यहाँ नहीं जमा कर सकते? नो नो नो, अच्छा। वो आप दूसरा, उनसे बात कर सकते हैं सर से, अमित बाबू से, कि वहां कैसे प्रीमियम जमा करना होगा। मैं उन लोगों को जिनके हेल्थ इंश्योरेंस है बट हेल्थ जी इंश्योरेंस नहीं है, उनको मैं ये सलाह दूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस भी करा लिया जाए। देखिए, इंश्योरेंस की खासियत क्या होती है कि मैं हर साल प्रीमियम देता हूं, और मेरे को मान के चलिए 10 साल प्रीमियम देना है और 15वां साल मुझे पेमेंट वो देंगे। तो आप जी देखेंगे कि 10 साल में जो प्रीमियम आपने दिया, अगर आपने 5 लाख या 10 लाख का किया तो आपको 15 लाख तक देंगे पेमेंट, ठीक है सर, जी बेनिफिट मिला करके, जो भी मिला करके। बट जी कंपनी का एक ही उसमें मोटो रहता है कि आप 10 साल तक से लेकर के 15 साल के बीच में, इंश्योरेंस के कवर के बीच में, आपकी किसी कारणवश डेथ होती है तो आपके फंड को दोगुना दिया जा सकता है, यानी 10 लाख का 15 लाख, सॉरी 20 लाख, ठीक है सर। जी जी उसका वो मोटो रहता है कि मेरे इंश्योरेंस के बीच में अगर प्रीमियम दाता किसी कारण डेथ हो जाता है तो उसको प्रीमियम नहीं भरनी पड़ेगी, और मैं उसके प्रीमियम माफ करके टोटल डबल कर दूंगा। यही होता है उनका पॉलिसी, जी ठीक है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ये पूरे लाइफ कवर को करता है। आप जब तक जीवित हो, अभी से लेकर जब तक मृत्यु होती है, तब तक आपकी दायित्व क्या बनता है कि मैं बीमार हूं, मुझे डॉक्टर की आवश्यकता है, यानी मेरे जीते जी मेरे हर महीने, हर साल, हर दिन यूज कर सकूं अपने बेनिफिट को। दूसरा चीज, अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट से हमारी मौत हो जाती है सर, एक ही नॉर्मल डेथ होती है जो हम लेटे लेटे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण सांप काट ले, गिर जाए, रोड में धक्के में लग जाए, या एवरीथिंग सर्जरी के कारण, ये कारण अगर एक्सीडेंट होती है, मौत होती है सर, 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है इसमें। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, अगर नॉर्मल डेथ हुए तो अपना इंश्योरेंस वाला भी जैसे दे रहा है वैसे ही देगा सर, उसमें भी तो कुछ कर नहीं सकता कि 15 साल जैसे 10 साल दिए, 15 साल के बाद आपकी मृत्यु हुई तो क्या कंपनी भी कुछ नहीं करती आपको सर, आपका पैसा तो पहले दे चुकी है और बाकी कुछ नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ पूरी लाइफ कवर करने का ये बेनिफिट मिलता है कि वो बीमार है तो डॉक्टर की आवश्यकता है, डॉक्टर का बेनिफिट, और अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा खर्चा सर बीमारियों में ही होती है, बड़ी बड़ी। जी तो इसलिए के बेनिफिट हम लोग कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इज बेटर इंश्योरेंस के जरिए, ये इंश्योरेंस सबसे बेटर है। ठीक है सर। और एक बात और पूछना था सर मुझे, हाँ कि ये जो गाड़ियों के जो बीमा होते हैं, हाँ,
तो इसमें मान के चलिए कोई स्कूल की गाड़ी है, बस है जो चलते हैं, तो इनमें आधार कार्ड मांगा जाता है, पैन कार्ड मांगा जाता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो आधार कार्ड और वो तो मिल नहीं पाएंगे देखिए, अगर स्कूल में कोई गाड़ी लगे। मैं गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करता हूँ, और जो अपने ओके इंश्योरेंस सर, धारक हैं वो करते हैं। तो बेस्ट ओके सर, होगा कि वो सारे अच्छे डिसीजन आपको वही दे पाएंगे, क्योंकि कॉमर्शियल जोन का सर गाड़ी एक हो गया वो मिनट, ना। जी। गाड़ी तो किसी के नाम पे जिसके नाम पे रजिस्टर सर उसका आधार कार्ड लगता है। अच्छा अच्छा, जी सर, ओके, थैंक यू गाड़ी सो का मच जो सर। ऑनर है ना उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। जी 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 जी, ठीक, तो थैंक यू सो गाड़ी मच सर। बिना किसी के नाम से सर रजिस्टर तो होगा ना। हाँ हाँ, जी 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 हाँ, तो जिसके नाम से सर रजिस्टर्ड है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, ओके सर, थैंक यू। और किन्हीं को हेल्थ के लेकर के सवाल हो, कोई मन में विचार बन रहे हो गलत अच्छे, जरूर बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, सवाल करने से क्या होता है ना, कि अपने पास जो सवाल नहीं है वो सवाल दूसरे के जरिए जानकारी मिल जाती है, अच्छा लगता है। कोई और सवाल करना चाह रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी जबरदस्त सभी को जानकारी दी आपने। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गुलगुल के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार है। तो दोस्तों, अपने अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कि यहाँ से आप वहाँ से कितनी बड़ी यहाँ से क्रांति आ सकती है इस इंश्योरेंस के माध्यम से, जो ग्लोबल पे आपको दे रहा है। ग्लोबल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब दोस्तों, आपके हेल्थ से लेके वेल्थ तक का यहाँ पर ग्लोबल पे आपका ख्याल रख रही है, और आप अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रख रहे हैं ग्लोबल पे के माध्यम से। तो आप अपने विचार यहाँ पर दोस्तों बयान कर सकते हैं। आपके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी फील्ड के एक्सपीरियंस है, आपका स्वागत है। अपने अनुभव यहाँ पर बता सकते हैं। दीपक यादव जी, कुछ अगर आपके इंश्योरेंस को लेके कोई सवाल है तो अपने सवाल रख सकते हैं। हमारे कलकट जी भी कल कुछ इंश्योरेंस का पूछ रहे थे, तो स्वागत है आपका। सर सवाल कुछ नहीं है, कल मैं आपको बताऊंगा तो। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे नरेश पाल जी है सर, कंटिन्यू करें मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद है आप सभी ग्लोबल पे के सिपाहियों को, जो इस 26 जनवरी वाले दिन भी अपने काम को छोड़कर इस ग्लोबल पे से प्रेम करते हैं, लगाव है, और आप सबको सीखने का ये इतना जोश जुनून काबिल तारीफ है। और मैं इस मंच पर आप सभी का सुझाव जानना चाहता हूं कि अगर हम ग्लोबल पे में जो नई नई सुविधाएं मिल रही हैं उसका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, केवल ऑटो पूल और बूस्टर पे ही बैठे रहेंगे? तो दोस्तों, ऑटो पूल और बूस्टर से कई गुना इनकम, इंस्टेंट इनकम हम पा सकते हैं। हमारे पास ऐसा एक अलादीन का चिराग आ चुका है। जहां तक मैं अपनी बात करूं, मैं डेली कम से कम 4 से 5 लोगों को इस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करता हूं, और कम से कम 4-6 लोगों से बाइक इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस की भी बात करता हूं, भले वो काम कराएं या ना कराएं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने बात करी, सामने वाले जो कहेगा लो भैया मेरा बीमा कर दो, कोई कहेगा मेरा 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, कोई कहेगा मेरे 6 महीने में खत्म होने को है, या कोई कहेगा अरे भाई मुझे कल आपने बता दिया होता तो मैंने कल ही कराया है। तब आपको अफसोस होता है कि काश मैंने जिस दिन मुझे जानकारी मिली उसी दिन मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया होता, फेसबुक पे लाइव किया होता अपना प्लान प्रेजेंटेशन, यानी कि बीमा के बारे में,
या फिर फोन के माध्यम से या फिर उनके घर जाके, कैसे भी कई रास्ते हैं अपनी बात को रखने के। तो दोस्तों हम संकोच करते हैं अपनी बात को रखने में, इसीलिए कहीं कहीं हमें मुंह की खानी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा ना हो, कोई सब आपका साथी, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार ये कह दे कि मैंने तो कल ही कराया है, अब तो 1 साल के लिए वो चूक गए आप। तो इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए मैं मंच पर आप में से ही जो जागरूक साथी हैं अपना हैंड रेज करके बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं, इस ग्लोबल पे को किस दिशा में जाता हुआ देखना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालें। धर्मेंद्र कुमार जी यूपी से, आप लोग हैंड रेज नहीं करते हो तो मुझे मजबूरन आप सबका नाम लेके बुलाना पड़ता है। धर्मेंद्र कुमार जी यूपी से मंच पर आए और अपनी बात रखें। धर्मेंद्र कुमार जी। जी सर, आपका माइक खोला गया है धर्मेंद्र कुमार जी। शंभू लांजी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द इस ग्लोबल पेज से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में बताएं। शंभू लांजी जी। जी प्रणाम सर जी, आवाज आ रही थी मेरी? जी आ रही सर। मैं सर थोड़ा अभी सफर में चल रहा था, बैकग्राउंड थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, कोई बात मतलब अभी नहीं, कंफर्ट जोन पे नहीं हूँ। मैं और किसी साथी को बुलाता हूँ, ओके, थैंक यू। और किसी साथी को बुलाता हूँ मैं। जब आप फ्री होंगे तब आप आ जाना रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में सतीश कुमार दास जी अगर कंफर्ट जोन में है कृपया मंच पर आए, और आप लगातार मंच पर बने रहते हैं। इस ग्लोबल पे की उन्नति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं आप, कैसा भविष्य देख रहे हैं ग्लोबल पे का? सतीश कुमार दास जी अगर कंफर्ट जोन में है तो कृपया मंच पर आए। जी सर नमस्कार। हेलो, कोई गाइड करेंगे सर मुझे? जी नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, गाइड करने से ऐसा पता चलता है कि हो सकता है हम क्या जिंदे हैं। आप फ्री हैं सर? जी सर, हम 2 मिनट के लिए फ्री हैं। आपकी सवाल को हम थोड़ा बहुत हम सोच कर रहा है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए कौन सी वर्ड को यूज किया जाए, तो आपकी मैं आज्ञा को हम पालन करेंगे। बोलिए सर। नहीं, सवाल क्या दोबारा करूं मैं सवाल आपसे? जी, जैसा आपकी आप इच्छा। आपको बहुत अनुभव है नेटवर्किंग का, नेटवर्क सिस्टम का, बहुत सारे प्लान जो इंडिया में चल रहे हैं उनसे, और इस ग्लोबल पे में क्या अंतर है, हम क्यों ग्लोबल पे करें, कैसे अपनी उन्नति ग्लोबल पे में ले सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सतीश कुमार। जी, सबसे पहले तो ये ज्ञान रूपी सरस्वती रूपी मंच को सादर प्रणाम है। और हमारे ये जो आप नरेश सर हो गए, प्रोटीन दत्ता सर हो गए, सीएमडी सर हो गए, एक एक करके नाम लेंगे तो लेट हो जाएगा, तो सभी को सादर प्रणाम है। और देखिए, ग्लोबल पे जो एक सिस्टम है बहुत सारे प्लान से हट के इसलिए है क्योंकि आज मार्केट में जितनी सारी कंपनियां चल रही है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट के रूप में चल रही है और एक प्रोडक्ट बेच के रूप में चल रही है। यही 2 रूप में चल रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट का भी एक लिमिट होती है और एक प्रोडक्ट बेच का भी एक लिमिट होती है। जहाँ पे प्रोडक्ट बेच में एक कैपिंग होती है और कॉन्सेप्ट में बाइनरी कॉन्सेप्ट होती है, तो वो दोनों को लिमिट होती है। उस हिसाब से हट के हमारा जो ये ग्लोबल पे है ये एक शॉपिंग पोर्टल है, यहाँ पे अनलिमिटेड। तो इसलिए हमें सभी हमारे साथियों से अनुरोध है कि वो दोनों को लिमिट के ऊपर अगर अनुभव रखे तो उससे कहीं ज्यादा हट के छोटा प्लान बड़ा धमाका है। ये एक शॉपिंग पोर्टल है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारे पास बड़ी अमाउंट का कॉन्सेप्ट होता है और जिस सर्कल में हम रहते हैं उस सर्कल में हमारा प्लान बेचा नहीं जाता है। हम तो प्लान ले लेते हैं, लेकिन हम किसी हमारे सर्कल वाले को पास जाते हैं तो उनके पास या तो समझ नहीं आती है, और समझ आती है तो वो अपने पेमेंट लगाना नहीं चाहते हैं। अगर किसी ने हमारे इज्जत रखने के लिए लगा भी देते हैं तो वर्क नहीं कर पाता है, तो वहां पे उनकी कुछ आमदनी नहीं होती है। ये हो गई कॉन्सेप्ट की बात। प्रोडक्ट की बात हो गई,
जितने हमारे साथी है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच में होंगे। मैं भी 1-2 प्रोडक्ट बेच में था, लेकिन मैं कंटाल गया, क्योंकि हमारे जेब में पैसा हो या ना हो, हमारे लीडर हर हमेशा फोर्स करते हैं, आज टूथपेस्ट ले लो तो कल नवरत्न तेल ले लो। तो वो क्या बोलते हैं, हमने आज तक जितने कंपनियां देखे हैं प्रोडक्ट बेच की, हमने 1-2 सीएमडी से और लीडर से सवाल भी किया है कि सर आपके कंपनी में अभी बुखार लगा है तो उसकी दवा क्यों नहीं निकलती, वो खाली देह में ऐसा थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, उसकी दवा क्यों निकलती है जो 6 महीना खाना पड़े। तो उनकी जवाब बंद हो जाती है। अगर हमने गाड़ी एक्सीडेंट में गिर गए तो हमारा बैंडेज पट्टी करने का दवा क्यों नहीं आपकी कंपनी निकालती है। तो सर वो बोलते हैं सर आपसे मेरा बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये हो गया प्रोडक्ट बेच की बात। अगर किसी प्रोडक्ट बेच में हमारे कोई भाई है, कोई साथी है, अगर उनको ईमानदारी से अगर प्रोडक्ट बेचे तो वो कभी कमा नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे 200 का प्रोडक्ट 2000 में बिकता है, 1200 में बिकता है, 1000 में बिकता है। बाद में जब हमें मालूम पड़ता है तो हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी रीजन वो साइड पे है और कॉन्सेप्ट की रीजन उस साइड पे है और ग्लोबल पे इसलिए भविष्य का उन्नति है। और हमारे प्रोटीन दत्ता सर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है एकदम रिजुअल भाव में शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से मिलता है, जो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं है, कभी भी कोई भी ले सकता है, किसी को कोई अपलाइन को कमीशन देना नहीं पड़ता है, जो उसका रिजुअल भाव रहता है उसी में मिलता है। जो हम अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, वो यहाँ से करेंगे। जो हमारा 2-4% का जो 5% से 35% का जो कैशबैक है वो तो एकदम रिजुअल है, वो हर किसी में लगता है। तो एक हमारे भविष्य का उज्जवल ये हो गया। और दूसरी कि हमारा छोटी प्लान है, लेकिन हमारा 20 रुपये में अगर हम बोलते 96 लाख नहीं आया, अगर 1.5 लाख भी आ गया तो उस दिन रात को आदमी सोएगा नहीं। इसलिए हमारा ग्लोबल पे उन्नति की ओर जाने वाली है और दिल लगा के करे। और तीसरी बात कि ग्लोबल पे को आगे कैसे बढ़ाए, आपकी सवाल बहुत अच्छा है। आप चाहे जितना भी मंथन कर लीजिए सर, हमारे जितने पार्टिसिपेट इस पे बैठे हुए हैं 59 या 57, जितने भी पार्टिसिपेट है, चाहे वो 50 बूस्टर ले ले या 1000 बूस्टर ले ले या 5000 बूस्टर ले ले, गांव में का 2 बीघा खेत बेच के बूस्टर ले ले। भाई मैं तो ज्यादा बूस्टर नहीं लिया हूँ, क्योंकि मेरा ऑटो पुल सिस्टम में 7 लाख रुपया गया हुआ है। तो हमने वहां से ये चीज सीखा है कि वो गांव में का 2 बीघा खेत बेच के अकेला बूस्टर ले ले या अकेला ऑटो पुल ले ले, वो कभी सक्सेस नहीं हो। अगर हम सभी हमारे लीडर से ये उन्नति है, हमारे प्रोटीन दत्ता सर बोलते हैं कि भले ही वो 80 बरस का लीडर है, लेकिन अगर वो फील्ड में निकल के अपने टीम के साथ बैठ के मैनेजमेंट करे और अपने टीम को साथ समय दे, वहां से ऑटो पुल का भरपाई होगी और गांव में का 2 बीघा खेत भी बच जाएगा और बैलेंस में का 10,000 रुपया भी बच जाएगा। और एक एक तिनका माला का मोतियों वहां से बैठेगा, उससे सबकी ऑटो पुल खुलेगा और हमारा ग्लोबल पे के भविष्य वही रहेगी। बाकी हमारे बड़ी बड़ी लीडरों से हमारा अनुरोध है कि गांव में का खेत मत बेचे या घर में का बैलेंस मत खर्चा करे ऑटो पुल में और बूस्टर में, और तुरंत 2 महीने के बाद नेगेटिव मत हो जाइए। मैं जब से यहाँ पे मंच पे बना हूँ दिवाली के टाइम से, नहीं तो कभी मैंने हमारे अपलाइन से सवाल किया है कि सर मेरा ऑटो पुल नहीं आता है, नहीं तो बूस्टर चालू हुआ उस दिन से सवाल किया कि सर हमारा बूस्टर अभी तक आया नहीं, क्योंकि हमने ऑटो पुल पे खिलाड़ी है 7 लाख रुपया खर्च करते। तो हम 7 लाख खर्च किए, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई दूसरा साथी गांव में का 2 बीघा खेत बेच के इसमें सीखे। हो सके हमारे वर्ड से किसी को तकलीफ हो, लेकिन ये वर्ड सच और करवा है। नहीं तो अगर विश्वास नहीं है गांव में का 2 बीघा खेत बेच के ऑटो पुल में डालो, हम गारंटी देते कि उसका ऑटो पुल नहीं आएगा और नेगेटिव होकर हमारे अमित सर के ऊपर अंगूठी उठाएंगे, हमारे नरेश सर के ऊपर अंगूठा उठाएंगे कि सर हमारा ऑटो पुल नहीं आया। तो काहे लगे गांव में का खेत बेचेगा। सर 20-20 रुपये में वर्क कीजिए, सबका ऑटो पुल भरेगा। और इसी वाणी को साथ हम विराम देते अपनी वाणी को। हमारी कुछ बात कड़वी है, बहुत कड़वी रहती है, लेकिन अच्छा भी रहती है। मैं अगर किसी को कड़वी लगी हो बड़े लीडर को तो माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके जैसे बड़े बनने के लिए हम ही यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके आशीर्वाद से हम भी बन जाएंगे। लेकिन गांव में का 2 कट्ठा खेत मत बेचिए। ओवर टू माइक नरेश सर, हमारी कुछ गलती हो तो माफी चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी, दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन है कि आप कड़वा बोलते हैं। और कड़वा जो बोलता है वो सच्चा आदमी होता है, जो मीठा बोलता है वो पीछे छुरा लेके चलता है। और दोस्तों देखिए,
अगर किसी को शुगर की बीमारी होती है तो डॉक्टर जो है कहता है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी है, क्योंकि वो अच्छी ऐसी दवा देता है जिसका कोई असर जवान पे महसूस ही नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए जो आपकी शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहता है, वो आपको फार्मूला बताएगा और कड़वी दवा देगा। जितनी कड़वी दवा होगी उतना ही हमें लाभ करेगी। दोस्तों, जो कड़वा बोलने वाले होते हैं वो दिल के सच्चे और पक्के होते हैं। हमारे सीएमडी सर भी कहते हैं, कभी कभी हमारे बीच में मंच पर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, तो वो सीधा कहते हैं कि आप अपनी आईडी खोलो, टीम बताओ। तो उनको बुरा लगता है, उनको ये लगता है कि हमने 20 रुपए बताया गया था, 96 लाख मिलेंगे, 20 रुपए लगाओ, कुछ काम करो या मत करो। मिलेगा, ये गारंटी है मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसके बारे में हम लोग सवाल करके खुद का समय नष्ट करते हैं और अपने सिस्टम के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी समय नष्ट करते हैं। जबकि अगर हम ध्यान से देखें, दुनिया जानती है बिना काम किए अगर एक बार आपने पौधा लगा दिया अपने जमीन में और अगर उसका सींचेंगे नहीं, पालन पोषण नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपका वो पौधा सूख जाएगा और आप वो पौधा नष्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सतीश कुमार दास जी को सुना। अब मैं आगे की कार्यवाही, मेरा फोन आ रहा है, जरा प्रकाश की साहू 10 मिनट की संभाले। प्रकाश की साहू जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नरेश सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने हमें 2 मिनट 10 मिनट समय दिए, धन्यवाद सर। और दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश कैसा हूँ, सूरत गुजरात से। और सबसे पहले हमारे कंपनी के रचयिता अमित कुमार साहू सर को कोटि कोटि नमन। सर ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिए आम से खास बनने का। और दोस्तों काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल काम करेंगे। और जो पॉकेट अलाउ करते हैं उसमें बूस्टर और ऑटोपोल सिस्टम चाहती क्या, आपको पैसा चाहिए तो थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, काम के माध्यम से, थोड़ा बूस्टर के माध्यम से, थोड़ा ऑटोपोल के माध्यम से, क्योंकि ये टोटल सपोर्टिंग सिस्टम है, क्राउड फंडिंग है, डोनेशन है। ये कोई कंपनी नहीं है ग्लोबल पे कि कोई कल उठ गया अमित साहू सर उंगली उठाएगा, क्योंकि कंपनी है ही नहीं। क्योंकि जो भी आप फूल बाय करते हैं वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो भी बूस्टर लेते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, डोनेशन भेजे तो उसमें उंगली उठेगा ही नहीं। और सर ने ऐसा सिस्टम बना दिया, अमित कुमार साहू सर ने, कि ये चलता ही रहेगा। क्योंकि सर्विस बेस पे, और आज तक इतिहास गवाह है, सर्विस बेस जितने भी कंपनी है मार्केट में बने हुए हैं, क्योंकि उनको क्या किसी को कुछ देना नहीं है, तो बिल्कुल हमारा ग्लोबल पे ऐसा है, बिल्कुल भरोसेमंद है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आते हैं, तो बने रहिए दोस्तों। अभी हमारे नंदलाल प्रसाद जी का हैंड राइज है, तो सर को सुन लेते हैं। तो स्वागत है सर, नंदलाल प्रसाद जी, स्वागत है मंच पे। हेलो नंदलाल प्रसाद सर, नमस्कार सर, नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम सर। और ग्लोबल पे से पैसा कैसे कमाया जाए, इस पर सर आपका सर आवाज वॉइस कम आ रही है सर। बोलिए सर, वॉइस थोड़ा कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है, कंप्लीट क्लियर है। हाँ, तो मेरा ये सुझाव है सर, मैंने फील्ड में देखा है कि लोग 20 रुपया देने में भी कतराते हैं जी, अपना ईमेल आईडी तक देने से कतराते हैं। सही बोले आपने, कि पता नहीं 20 रुपए में क्या होगा क्या नहीं होगा, और हम अपना ईमेल आईडी आपको क्यों दें, मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा, मेरा फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो इन सारी असुविधाओं से बचने का सबसे सरल उपाय है इंश्योरेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हम अपने अगल बगल में, अपने गांव मोहल्ले में, बस्ती में, कॉलोनी में ही नजर दौड़ाएं तो हमें 10, 20, 50, 100 मोटरसाइकिल बाइक मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। अब अगर हम 100 लोगों की मोटरसाइकिल के लिए बना लें और प्रतिदिन अगर 10 लोगों से भी संपर्क करें तो कम से कम 1 से 3 प्रीमियम हमें मिल जाएगा, और उससे हमारा ऑटो पुल भी बाई हो जाएगा,
बूस्टर भी बाई हो जाएगा और हमें 50% की इनकम भी हो जाएगी। बिल्कुल सर। अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वह इंश्योरेंस कराता ही कराता है। बिल्कुल सर। वह फिर ये सवाल नहीं पूछेगा कि हम आपको 20 रुपया क्यों दें। कंपनी हमें 96 लाख देगी कि नहीं देगी, कंपनी हमें 160 रुपया देगी कि नहीं देगी, उसका ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा और ऑटोमेटिक उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। उसके बाद रह गई है इंश्योरेंस। तो लगभग इंश्योरेंस सभी लोग करा के बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, सभी लोग उसका वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाइक का इंश्योरेंस तो सबको कराना ही पड़ता है और इसी पे अगर हम फोकस दें तो हमें डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। और डॉक्टर राकेश सर से मेरा एक प्रश्न था सर, अगर है मंच पर तो, कि परिवार की परिभाषा क्या रखी है बीमा कंपनी ने? परिवार में कितने सदस्यों को माना जाएगा, अविवाहित और विवाहित, अगर वो बता सकें तो। मेरा सीधा प्रश्न डॉक्टर राकेश रंजन सर से है सर। डॉक्टर सर आपके लिए ये आए तो आप उनको क्लियर करिए सर। कि परिवार में सदस्यों की संख्या को कैसे कंपनी एक्सेप्ट करती है, कितने को परिवार एक मानती है और 2 परिवार? डॉक्टर सर अगर आप कंफर्टेबल में हो तो उनका ऐसा लगता है कहीं बिजी है। तो सर परिवार हेल्थ इंश्योरेंस में सर जितने लोगों को आप उसमें एड ऑन कराते हैं सबका आधार कार्ड वहाँ पर लगता है और उसी हिसाब से प्रीमियम वहाँ पर बढ़ते जाता है। अब मेरा इसी में एक दूसरा प्रश्न है सर, सब्सिट्यूट क्वेश्चन, कि परिवार में 8 लोग हैं। जी जी। माता पिता, 2 बेटे, एक बेटे की शादी हुई है, 3 बच्चे और एक बेटा अविवाहित है। ऐसी स्थिति में सर, ऐसी स्थिति में विवाह के बाद उनका वो जो हस्बैंड वाइफ का परिवार हो जाता है। परिवार में यही होता है कि हस्बैंड वाइफ, बच्चे और माता पिता। हाँ, तो विवाहित बच्चा अगर कराना चाहे, विवाहित हो गया कराना चाहे, विवाह से पहले आपके साथ में आएगा, विवाह के बाद उनका अलग परिवार होगा, फिर वो अलग बीमा मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर परिवार विवाह के बाद सर उनका पति का उनका अलग होगा, क्योंकि अब उसमें तो मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो बैचलर है और एक बच्चा मैरिड है, मैरिड की फैमिली है, उसके बच्चे हैं और साथ में माता पिता हैं। तो माता पिता इसका जवाब मुझे पता नहीं है, आपको मुझे पूछ के बताना पड़ेगा, है ना? जी जी। तो रात के मीटिंग में सर अगर डॉक्टर साहब बता सकते हो ठीक है, नहीं तो फिर रात के मीटिंग में सर क्लियर करेंगे। जी जी जी। थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद। इसका सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो कर दूं क्या? क्योंकि मेरा मेडिकल 8 साल से चलता है। जी हाँ जी हाँ। हेलो। हाँ सर। देखिए सर, मेडिक्लेम या ये हेल्थ इंश्योरेंस दोनों एक ही सेक्टर है, नाम अलग अलग होता है। जैसे एक बाइक स्प्लेंडर होता है और एक बजाज का होता है। जी हाँ जी हाँ। तो ये जो फैमिली परिवार का मतलब होता है, जहाँ तक मेरा जानकारी है, मेरे फाइल में चलता है, मेरे मेडिक्लेम में, कि एक हस्बैंड एक वाइफ और उनका जो बच्चे होते हैं 18 साल से नीचे वाले नॉन मैरिज, वो उनके परिवार में आते हैं। और एक उनके 60 साल से नीचे या 50 साल से नीचे का जो माता पिता होते हैं वो उनके परिवार में आते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इतने का ही एक क्लेम आपको पास कर सकते हैं। बाकी आपके परिवार में आप 2 भाई है, उनके 4 भाई है, ये सब इतना लंबा परिवार का आज तक कोई क्लेम पास नहीं किया है। और न आपके ही 4 लड़के हैं, तो आपके ही 4 लड़के में से अगर 3 का शादी हो गया है, वो 3 मैरिज है, एक अनमैरिज है, तो वो 3 का आपके साथ में लेगा क्लेम, लेकिन आपका दूसरे लड़के के साथ में उनका क्लेम नहीं होगा। सर ये क्लियर है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके 4 लड़के हैं
तो 4 में से 3 का मैरिज हो चुका है। अगर एक अनमैरिज है तो वो 3 लड़के का जो होगा तो क्लेम पास होगा, उसका इंश्योरेंस होगा। उनके जो फाइल पे जो हम वो फॉर्म फिलअप करेंगे उन पे वो लड़के का तीनों लड़के का एक साथ में क्लेम नहीं होगा। तीनों लड़के के हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे गिने जाएंगे और तीनों लड़के के साथ आपका और आपके मैडम का वो क्लेम गिना जाएगा अगर 50-60 साल से नीचे की आपकी उम्र होगी तो। और आपका जो कुमारा एक अनमैरिज लड़के हैं उनको उनके साथ में क्लेम नहीं होता है। अगर हो सकता है हमारे डॉक्टर साहब ले ले वो अलग बात है, जहां तक बाहर की कंपनियों में नहीं होता। उनकी आपके जो अनमैरिज लड़के हैं उनकी क्लेम आप और आपकी मैडम और आपके अनमैरिज लड़का या उनकी आपकी एक लड़की अनमैरिज होगी उनकी ये सब का एक अलग फाइल बनेगा। समझ रहे हैं सर? तो ये होती है क्लेम का एक रूल्स रेगुलेशन। इसी आधार पे आप इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस है इस आधार पे चलती है। जहां तक मुझे मालूम है मेरा फाइल मेरे परिवार में 8-10 लोगों का मेरा भी परिवार है, सबका अलग अलग हिसाब से फाइल बना हुआ है। तो मेरा अनुभव में आपको शेयर किया। अगर आप इस अनुभव से समझ गए होंगे मेरा आशा है, नहीं तो डॉक्टर साहब बाद में बने रहेंगे तो हो सकता है कि मेरा 99% मेरा सवाल जैसा ही डॉक्टर साहब का सवाल होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार दास जी, आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। अनम्यूट हो गया। और ये अनुभव को आपके अनुभव को हमारे सभी साथी बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे। नंदलाल प्रसाद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नंदलाल प्रसाद जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से कंफर्म होना चाहता हूं कि आखिर आदित्य बिरला इंश्योरेंस की क्या पॉलिसी है, वह फैमिली के कंसेप्ट को कैसे एक्सेप्ट करती है। आप कितनी देर से जी कितनी देर से ज्वाइन है मीटिंग में? मैं शुरू से हूँ सर, 15 से शुरू से। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने सवाल भी पूछा था, किसी का कोई सवाल हो तो जो एक्सपर्ट आते हैं हमारे जी जितनी सफाई से वो जवाब दे सकते हैं। हम लोग तो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग है। ठीक है सर जी। तो जो ट्रेनर होते हैं वो जब सवाल किया करें तब आप हैंड करके सवाल रख सकते हैं। सर एक मिनट मैं कंफर्म कर दूं। जब डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करने को कहा, मैं 3 बार प्रयास किया, लेकिन पहली बार आप आ गए, दूसरी बार धनंजय सर आ गए और तीसरी बार प्रकाश साहू सर आ गए। फिर मेरा लाइन कट गया। लेट हो गए। नहीं, मैंने उनका माइक खोल दिया था जी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जी सर, जी सर, कोई बात नहीं, आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी समस्या बता रहे हैं। तो नंदलाल जी आप बिल्कुल बने रहे, रात को 9 बजे आपके सवाल का लाइव जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। अभी हमारे डॉक्टर साहब फिर से आएंगे रात को 9 बजे और मैं स्पेशल तौर से आपका नाम अनाउंस करूंगा और आप अपने सवाल करिएगा। ठीक है? जी सर, जी सर, मैं भी विशेष प्रयास करूंगा कि रात वाली मीटिंग अटेंड कर सकूं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों 2:25 हो चुके हैं। आप लोग जो भी अपना अनुभव है शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, और मीटिंग आज 2:30 बजे समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी का दिन है। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोगों को कहीं जाना है, या अपने रोजमर्रा के काम में से समय निकाल के आप मीटिंग में आए हैं, वो समय को आप अपने कामों में भी यूज करना है। तो हमारे बीच में और कोई साथी, कोई ठाकुर प्रसाद जी का सर हैंड रेज था, जी बिल्कुल। ठाकुर प्रसाद जी आपका मंच पर स्वागत है। ठाकुर प्रसाद जी कृपया मंच पर आए, अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपने महागुरु ओमपाल बंसल जी के चरणों में नमन वंदन, मंच को नमन वंदन, और मेहमान अतिथि डॉक्टर राकेश रंजन को नमन वंदन, और सिस्टम के जनक अमित कुमार साहू जी CMD ग्लोबल पे को नमन वंदन, और मंच पर उपस्थित सभी
ग्लोबल परिवार को नमन बंदन। मैं तो यही कहना चाह रहा था, जिससे सवाल किए थे कि ग्लोबल पे क्यों करना है। ग्लोबल पे इसलिए करना है कि ग्लोबल पे मात्र एक रास्ता मिल रहा है, जहां मात्र 20 रुपए से, यहाँ 20 रुपए लगाकर हम कंपनी में एंट्री करके शॉपिंग पोर्टल से, रिचार्ज से और LIC और इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से, कार बाइक इंश्योरेंस से, इस पर हम फोकस करके अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ी पैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए हमें ग्लोबल पे करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मंच पर उपस्थित हैं, अपने पे आउट पे ध्यान कम देकर सबसे ज्यादा ध्यान दें टीम बनाने पर। जब टीम बनेगी तो पे आउट भी बढ़ेगा और लोग जितना मतलब इस सिस्टम के बारे में हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने साथ और अपने टीम के माध्यम से, तो ये सिस्टम भी आगे बढ़ेगा, लोगों का पे आउट भी आगे बढ़ेगा। इसलिए ग्लोबल पे करना और ग्लोबल से जुड़ना बहुत ही अति आवश्यक है आज के महंगाई के दौर को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे यही कहना था। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर प्रसाद जी, आप मंच पर आए, आपने अपना अनुभव शेयर किया। और हमारे मंच पर और हमारी नारी शक्ति में सीमा शर्मा जी हैं चित्तौड़गढ़ से। मैं चाहता हूं सीमा शर्मा जी, आप क्या सीख रही हैं ग्लोबल पे में, क्या बहुत चल देर रहा से है? हैंडराइज है सर, एक बहुत देर से हैंडराइज है उज्जवल जी का, उनको ले लीजिए। उज्जवल जी, उज्जवल जी जय धन्यवाद। उज्जवल जी आपका स्वागत है मंच पर, कृपया मंच जय पर आए ग्लोबल पे सर। और अपनी बात रखें। जय ग्लोबल पे सर। सर झारखंड से बोल रहे हैं हम। सर बोल रहे थे जैसे यूनिवर्सल इनकम वाला जो P2P हो जाता है, तो क्या ये बूस्टर वाला इनकम P2P हो सकता है क्या? नहीं नहीं, जैसे जो नीचे आईडी में आके पड़ा हुआ है, दूसरा आईडी में करके बूस्टर लगाया जा सके। P2P ऐसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसका सिस्टम बता दूं। जैसे मान लिया आपके 80 रुपए पड़े हैं बूस्टर वॉलेट में, इनकम वॉलेट में। हाँ ठीक, यही तो है सवाल। अब नहीं उस नहीं, इनकम वॉलेट को नहीं जो फंड बूस्टर फंड वॉलेट में आके पड़ा हुआ है, आप स्क्रीन शेयर करिए। उज्जवल कुमार जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं आपको चलिए लाइव ठीक। दिखाऊं डेमो। लाइव डेमो में चलिए ठीक। हमारे अन्य साथी भी सीख लेंगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर हो रहा है शेयर। अब आप अपनी आईडी खोलिए और साथ में सवाल करते चलिए, मैं आपको बताता हूँ। रिवार्ड पॉइंट पे टच करिए पहले। हमारे अन्य साथियों का भी यही सवाल हो सकता है, आप लोग ध्यान से देखें। उज्जवल कुमार जी को के माध्यम से हम सब लोगों को सीखने का, सिखाने का मौका मिल रहा है। आपकी आईडी खुल रही है उज्जवल कुमार जी, रिवार्ड पॉइंट पे टच करेंगे। एक सेकंड, हम रिवार्ड पॉइंट पे, रिवार्ड पॉइंट पे जाएंगे, सबसे नीचे इनकम वैलेट पड़े होंगे, सारे इनकम 4 वैलेट है। नीचे देखिए, ऊपर से ये देखिए मेरा जो ये बूस्टर फंड बैलेंस है, जी जी जी, 4 रुपये 80 पैसा जी। इसमें हम और कुछ पैसा ऐड करके बूस्टर लगा सकते हैं? नहीं, ये सब ऑटोमेटिक है, सॉफ्टवेयर ऑटो अपने आप। जैसे 20 रुपए हो जाएंगे ये अपने आप उठा लेगा। जैसे भी कहीं से इनकम आएगी आपकी, आप ध्यान दीजिए, ये पैसा कैसे बढ़ेगा। जैसे कहीं से भी इनकम आती है आपकी, चाहे आईडी लगाने से या ऑटो पूल आने से या बूस्टर इनकम आने से, तो वो 4 जगह बढ़ती है। हाँ वो हम जान रहे हैं। तो वो चौथा पॉइंट यही है, यहीं पे आके बैठती है वो इनकम 20%। और जैसे ही 20 रुपए होंगे ऑटोमेटिक आपका बूस्टर बाई हो जाएगा। नहीं मेरा ये जैसे मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जैसे हम लोग यूनिवर्सल इनकम P2P करके एक जगह कर लेते हैं ना, तो ये भी हो सकता है क्या? नहीं, ये वाला नहीं हो सकता।
हाँ, होता तो क्या होता कि यूज हो जाता, वही बात है। यूज मेरा तो खुद वैसे का भी 8 होना 9 है, आईडी है यूज ना। तो वैसे भी होना है। ये यूनिवर्सल में कोई टाइम नहीं है कब तक आएगा वो उसका पेमेंट, ध्यान दीजिए आप बात। लेकिन यहाँ तो ये बहुत जल्दी जल्दी आना है इनकम, इसको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है, तो ये अच्छा, सॉफ्टवेयर ही उठाएगा आपके पैसे को उसको, और 20 रुपए जब तक नहीं होगा उठाएगा भी नहीं। ये ठीक है ठीक सर, है, चलिए सर। अभी तक तो मेरा ओके, 4995 रुपया आया है यूनिवर्सल से। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसी को टच कर दें, इनकम पे जो एरो बने हुए हैं ऊपर नीचे, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ सभी साथियों को, लास्ट में कब यूनिवर्सल आया इनकम। आपका। जी जी, इसी पे टच कर दीजिए, एरो ऊपर नीचे जो बने हैं साथ में इनकम वाले पे, ऊपर सरकाइए नीचे से ऊपर को, लास्ट वाले पेज पे जाइए, लास्ट वाले पेज पे 10 के आगे जो 3 बिंदी हैं उस पर टच करें। ये 24 नवंबर तक की आपकी डाटा दिख रहा है, और देखिए और बढ़िए, और बढ़ाइए 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, 20 के आगे जो 3 बिंदी उस पर टच करें, लास्ट वाले एंट्री पे जाएं। अब तो बहुत इनकम ले रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इनकम सबको आएगी, जिसने जितने बूस्टर और ऑटो पुल लिए हैं उनको सबको। देखिए आपके 10-10 रुपए वाले की भी लाइन लगी हुई है। 50 का भी अरे आया है, बहुत सारा 50 का। अरे बाप रे बाप रे, अरे जा वाह भाई वाह, वेरी गुड। हमारे सभी साथी देखें जो 50 रुपए की इनकम देखने के लिए तरस रहे हैं, आपके सामने रूबरू लाइव हो रही है, और ये एक बार नहीं बार बार 42वां नंबर है सर ये। इसकी डेट देखिए 45। किस डेट में आया लास्ट, अरे 31 जून को आया था। चलिए ठीक है, और आप लास्ट में और चलिए 45 नंबर पे आइए, और आगे लास्ट में किस दिन आया, लास्ट में 20 जनवरी में आया कोई इनकम आपका ऑटो पुल, आ गया 11 जनवरी को आया है 50, वेरी गुड। तो दोस्तों ये आप देखें, ये अबाध गति से बिना रुके इनके पुल खुल रहे हैं। जो लोग इस ग्लोबल पे को हवाई प्लान या झूठा प्लान साबित करने का प्रयास करते हैं, वो लोग आंख खोलकर देखें, कान खोलकर सुने, और अपने दिमाग को खोलकर उस पर कैलकुलेशन करें। ये किसी के हाथ से नहीं आता पैसा, ये जैसे जैसे आपके ऑटो पुल मैच्योर होते जाते हैं ये अपने आप खुलते रहते हैं। ये दोस्तों देखिए बहुत ऑटो सारे पुल है, साथियों का, जी जी, और बूस्टिंग वाला 33 बार है। बहुत बढ़िया। बूस्टर अभी आपने शुरू किया है हमें लगता है। बूस्टर के हाँ, कितने आपके खुल गए बूस्टर हैं? आप इस पे जाइए, हाँ टीम, माई टीम पे, बूस्टर टीम पे, 4 खुला है। जी चार नहीं खुले। अब आप बूस्टर पूल 1 जो लिखा है 2 पे जाइए, 4 ही खुला यस है। 4 खुल चुके हैं, ठीक ठीक, इसीलिए आपके 33 हो गए, बाकी आपने बाई किए होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना शायद सवाल का जवाब मिल चुका होगा आपको, नहीं? हाँ, वो तो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्क्रीन ऑफ कर दें। दोस्तों यहाँ यूनिवर्सल वैलेट्स में से तो P2P कर सकते हैं, लेकिन बूस्टर वैलेट में जो नीचे आती है इनकम वो हम P2P नहीं कर सकते हैं, और ये ऐसा होने वाला है बहुत जल्द। ये ऑटोमेटिक एक बार में 3-3 4-4 बार साइकिल घूमेगा, क्योंकि ये केवल 2 लेवल का प्लान है, और 2 लेवल बहुत जल्द अचीव हो सकते हैं आपके। तो ऑटो पुल में तीसरा लेवल भी रन कर रहा है, क्योंकि बूस्टिंग वो बहुत 6 स्लो लेवल आ का रहा है प्लान। लेकिन। बूस्टिंग स्लो की आने की वजह मैं थोड़ा सा आपको इस पर डिस्क्राइब करूं, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बूस्टिंग कुमार जी, स्लो क्यों आ रही है। एक मिनट सर, आपके बूस्टर कितने हैं? सर जवाब जो दीजिए। आपने कितने बूस्टर खरीदे हैं? उज्जवल कुमार जी माइक खोलिए अपना, माइक बंद हो गया। 10 या 15 लगाए थे बूस्टर। 15 कैसे सर, 4 बूस्टर आ गया था, 16 बूस्टर तो सिस्टम लगा दिया। 16 बूस्टर तो फ्री में मिल गए आपको ऑटोमेटिक। 33 में से मतलब जितने आपने लगाए उतने तो आप हाँ, 15 बूस्टर लगाए थे सर कंटिन्यू। आपने ऑटो पुल 400 लगाया और बूस्टर केवल 10 लगा के 12 लगा के छोड़ दिए। हाँ, वो तो गलती किए हैं। गलती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बस आप अपने टीम में देखिए कि आप टीम लीडर है, आप गलती किए तो आपके टीम के नीचे भी तो और महा गलती हुआ होगा, उसको खोल के देख लीजिए। बाकी सब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है, क्योंकि
डैशबोर्ड पे ही है, और आपकी अपनी जब हिस्ट्री खोलेंगे ना तो सारा कहानी वहीं से दिखेगा। अच्छा दोस्तों, लगता है कि भाई हम जो आते हैं और बड़ा बड़ा बोल के चले जाते हैं, हमारी टीम भी उसको फॉलो करेंगे, नहीं। आप जो बोलेंगे टीम बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप जो करेंगे टीम वो फॉलो करेगी। तो आप जो करते हैं वो 2-2:30 बजे हमने कही थी। आपका पासबुक बताता है, और वही आपकी टीम भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल कुमार जी, आपने अपनी बात रखी, और मैं समझता हूँ कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो। और हमारे बहुत सारे साथी जो बूस्टर के इंतजार में हैं, उनको भी समझ में आ गया होगा कि बूस्टर स्लो क्यों आ रहे हैं। जब ऑटोपोल स्लो आ रहे थे, टीम से बात करेंगे तो 90% टीम को बूस्टर क्या है पता ही नहीं। मतलब मैं समझता हूँ 98% लोगों को बूस्टर कब चालू हुआ क्या है यही नहीं पता है। जो मीटिंग में आते रहते हैं, मीटिंग में आने वाले लोग भी 2-4 लोगों से संपर्क करते होंगे। मैं अपनी बात करूं, मैं 3400 लोगों की टीम है, और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं कि मैंने 20 लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करी है। तो होता क्या है कि जब हम ही गलती करते हैं तो हम सिस्टम पर उंगली उठाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमें बुरा लगता है। तो आप लोग बने रहें और बूस्टर बाय करें, कम से कम 100 बूस्टर खुद खरीदें, और टीम से भी 100 बूस्टर खरीदवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर और किसी साथी को कुछ कहना है तो अपना हैंड राइज करके बोल सकते हैं। अपना मन की जो कहते नहीं भड़ास, वो यहाँ निकाल लें। हम सब लोग अनुभवी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके सवालों का भरसक प्रयास करेंगे कि आपको संतोषजनक जवाब दिया जाए। दोस्तों, ये ग्लोबल पे हमारी आर्थिक आजादी के लिए मंच बनाया गया है, और ये कुछ लोग इसको दूसरी कंपनियों से मैचिंग करते हैं, लेकिन अच्छाइयां उनकी बताते हैं, लेकिन ग्लोबल पे की बुराई को ढूंढते हैं। अगर आप इसमें कमियां ढूंढना शुरू करें तो 10% मिलेंगी, 90% अच्छाइयां हैं। दूसरी जगह अगर आप जाते हैं तो 90% कमियां मिलेंगी और 10% अच्छाइयां। तो हमें अपनी तरफ नजर रखना है कि हम कितना काम कर रहे हैं, हम कितना ग्लोबल पे के लिए समर्पित हैं। जब हम समर्पित होंगे तभी ग्लोबल पे हमारे लिए समर्पित होगा। इनकम तभी आएगी जब हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपनी टीम की इनकम बढ़वाना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच में सीमा चौहान चित्तौड़गढ़ से है। मैं चाहूंगा आपका माइक खोल के आपकी बात सुनना चाहता हूं। मंच पर आप बनी रहती हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मंच पर। और ग्लोबल पे से आपने क्या सीखा और अपनी टीम को क्या सिखाया, इसके बारे में 2 शब्द रखें। सीमा शर्मा जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। मंच पर उपस्थित सभी ग्लोबल पे के परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैंने अभी तक कुछ दिनों से तो मैं कर भी नहीं पा रही थी किसी कारणवश, और जितना भी होता है मैं अपनी टीम को उनके जो भी ऑटो पुल, अधिकतर उनके सवाल रहते हैं कि भाई हमारे ऑटो पुल नहीं आ रहा है, हमारे बूस्टर का नहीं आ रहा है। तो बूस्टर तो उन लोगों ने कम ही लिया है, ऑटो पुल का जो भी उनका पेमेंट आता है वो मैं उनको दिखाती हूँ। अभी कुछ दिन से इसी काम में लगी हूँ, क्योंकि उनको कहने का आता है 4 महीने हो गया, तो उनको सर्टिफिकेशन करती हूँ कि ये सब एक ऑटो मोड पे काम करता है, इसमें कोई हाथ डाल के इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करता। उसकी वजह है कि वो लोग मीटिंग अटेंड करते नहीं हैं, वो सिर्फ मेरे ट्रस्ट पे ही चल रहे हैं, और मैं भी उनके ट्रस्ट पे खड़ा उतरती हूँ। अपना जो सिस्टम है उसके प्रति पूरी ईमानदारी से काम कर रही हूँ। वो सर्टिफिकेशन है उनको, और जिन जिन के आते हैं उनको मैं बता रही हूँ। फिर उनको मैं ये भी समझाती हूँ कि आप अपने अपने फ़ोन का इधर-उधर से रिचार्ज करते हैं, प्लीज़ यहाँ से रिचार्ज करिए, कैशबैक लीजिए, और उसी से ही आपका ऑटो पोल लगाना है या बूस्टर लेना है। तो अब वक्त के साथ जिस पे जितना प्रभाव पड़ता है वो उसमें काम भी करते हैं। आज ही मैं अभी गणतंत्र दिवस पे मिली, और अभी के हाथों हाथ उन्होंने मुझे पेमेंट दिया कि सीमा जी मुझे लगाना नहीं आता और आप मेरे बूस्टर ले लेना। तो बस मैं अभी आई हुई थी,
तो मोस्टली मैं उनको रिचार्ज के बारे में बता रही हूँ, शॉपिंग के बारे में बता रही हूँ। और अभी जो नया अपना इंश्योरेंस वगैरह आ गया है, और आज जैसे डॉक्टर राकेश रंजन जी ने बताया, अब इसके बारे में मैं उनको नई नई जानकारियाँ दूंगी। खुद भी पूरी कोशिश करूंगी इन सब का बेनिफिट लेने के लिए। इसी सब बातों के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ सर इसमें। बहुत अच्छी बात कह के अपने अनुभव को शेयर किया, और हमारी सभी बहनों से अनुरोध है जो भी मंच पर उपस्थित रहती है, वो सीमा शर्मा की तरह अपनी टीम के संपर्क में बने रहें, और जो सीखें वो पूरे टीम को सिखाएं आप, तभी आपका कल्याण होना है। और ग्लोबल पे तो कल्याण करेगा, लेकिन हो सकता है 5-6 साल लग जाए उसके कल्याण में। और आपको अपना कल्याण के लिए एक नींव रोज रखनी है, रोज कम से कम 5 लोगों से बात करनी है। 5 लोगों से बात करोगे तो 4 लोग सुनेंगे, 3 लोग मना कर देंगे, 1 राजी होंगे, और 1 आदमी ज्वाइन करेगा। ये एवरेज आता है, लॉ ऑफ एवरेज के सिद्धांत पर नेटवर्किंग सिस्टम काम करता है। तो आपसे अनुरोध यही है कि यदि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, ज्वाइनिंग का हो, ऑटो पूल का हो, बूस्टर का हो, शॉपिंग का हो, मोबाइल रिचार्ज हो। इतने प्लेटफॉर्म आपके पास एक साथ हैं, फिर भी हम पीछे हैं। तो हम सब बने रहें मंच पर, और रोज रात को 9 बजे और दिन में 1 बजे मीटिंग में जरूर आया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, समय काफी हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाऊं, और अब अपने सभी जितने मंच पर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आप लोग आए हुए हैं मंच पर, 26 जनवरी की इस पावन बेला में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अगली 26 जनवरी तक आप करोड़पति नहीं तो कम से कम 50 लाख के तो पति जरूर बन जाएं। इन्हीं शुभ साथ उन सभी इन उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार अडक जी का हैंडराइज है, मैं माइक खोल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ हमारे अमित कुमार साहू जी मंच पर आएं और आज की मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाएं। परम आदरणीय और सबके प्रिय अमित कुमार साहू जी, ग्लोबल पे .in सिस्टम के रचयिता, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को आशीर्वाद दें और मंच की समाप्ति की घोषणा करें आज की। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश पाल जी। और मंच पर इस मंच को सादर प्रणाम है, मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, संविधान का दिवस है। तो आप भी अपने अपने अंदर एक प्रतिज्ञा ले, एक बनावे, एक डेडलाइन लिखे कि आपको किस डेट में क्या चाहिए, लिखित में रखें। और बिल्कुल दोस्तों, अगले गणतंत्र में मेरी आशा है कि आपकी सभी की मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं विशेष रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय ग्लोबल पे परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे, हर ग्लोबल पे, हर घर में ग्लोबल। जय हिंद, जय भारत, पूरे जय जय विश्व में ग्लोबल पे। सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जो अपना कीमती टाइम निकाल कर आए। दोस्तों, सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं रात को 9 बजे। सभी अपने साथियों को लेके आए। जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद।